गाइस, क्या आपको पता है अगर हमारे या फिर आपके रूम में या फिर फ्लैट में भूतों का या फिर आत्माओं का वास होता है तो मतलब उसका क्या साइन है? क्या देख के आप समझ सकते हो कि हाँ मेरे घर में या फिर मेरे फ्लैट में भूत है? नहीं बताना। आज बताऊंगा आपको ऐसा एक घटना, ऐसा एक कहानी जहाँ पे या फिर जिस स्टोरी को सुनने के बाद आप अनुमान कर पाओगे कि अगर ये सब चीज़ हो रहा है देन फॉर डेफिनेटली मेरे घर में या फिर मेरे रूम में या फिर मेरे फ्लैट में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव शक्ति है। तो आज का कहानी हमारे पास आई है दिल्ली से एंड रुचिका ने हमको ये स्टोरी सेंड किया। उसके फ्लैट में अजीबोगरीब कुछ हो रहा था एंड वो ये सब चीज़ पिछले 6 महीने से नोटिस कर रहा था एंड इन 6 महीनों में उसने जितना सब चीज़ एक्सपीरियंस किया वही चीज़ आज कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल में नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। एंड बढ़ते हैं आज के हमारे एपिसोड की तरफ। एंड टॉक विद सोनू 2003@gmail.com ये है हमारा जीमेल आईडी एंड टॉक विद सोनू ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी। फटाफट से जाओ फॉलो करो। तो चलो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। तो इस कहानी का शुरुआत होता है 6 महीने पहले से, जब रुचिका अपने ही फ्लैट में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें नोटिस कर रही थी एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना है क्योंकि ये सब चीज़ किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं होता। तो पहले मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगा या फिर कुछ ऐसे साइंस जिसको देख के हम समझ सकते हैं, जिसको सिर्फ रुचिका ने नहीं बहुत लोगों ने देखा एंड रुचिका भी उनमें से एक है। तो रुचिका ऐसा बता रहा है कि पहले वो लोग राजस्थान में रहते थे एंड रुचिका के मम्मी एंड पापा के दोनों का ही ट्रांसफ़र हो गया। रुचिका ने मुझे मेंशन किया कि वो लोग मिडिल क्लास नहीं अपर मिडिल क्लास से, तो उनके पास अच्छा खासा सब कुछ है, गाड़ी है, बंगलो है, सब कुछ है। तो इसीलिए वो लोग मतलब जहाँ पर पहले रहते थे वो बेच बूझ के दिल्ली चलाया क्योंकि उनको भी चाहिए था एक लग्जरियस लाइफस्टाइल। तो वो लोग दिल्ली चलाया, बढ़िया करके एक फ़्लैट लिया जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया। फ्लैट भी महंगा पड़ा क्योंकि जहाँ पे है वो फ्लैट बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसे, वहाँ पे सिर्फ बड़े आदमी रहते हैं, मतलब लग्जरियस पीपल ही रहते हैं, मतलब वहाँ पे ऐरा गैरा कोई रहता नहीं है। तो वहाँ पे सारा कुछ इंसिडेंट होता है। तो रुचिका कह रहा है कि 6 महीने से मैं जो भी चीज़ देख रहा हूँ मैं आपको लिख रहा हूँ। रुचिका मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखती थी कि रुचिका जो भी नंबर्स देख रहा है ये सुनने में आपको थोड़ा सा फेयरी टेल जैसा लगेगा या फिर लगेगा कि मैं अपने से बना के बोल रहा हूँ, पर नहीं है, ऐसा ही है। रुचिका बोल रहा है कि वो जो भी देखता था नंबर वगैरह, रुचिका को मतलब सारे नंबर एक दिखते थे। एज ए एग्जाम्पल आप समझ नहीं पाए होंगे, मान लो जब भी रुचिका घड़ी की तरफ देख रहा है या तो 11 बज रहे हैं या तो 1 बज रहा है या तो 12 बज रहे हैं। मान लो फ़ोन में कुछ कर रहे हैं, अगर फ़ोन में टाइम दिख रहा है तो 9 है, मतलब जो भी नंबर्स दिख रहे हैं वो पेयर्स में दिख रहा है एंड सेम नंबर है। तो रुचिका पहले ये सब ध्यान नहीं देता नहीं था, पर एक दिन 1-1.5 महीने के बाद रुचिका को ये दिखा कि मैं जब भी टाइम देखता हूँ, जब भी मोबाइल खोलता हूँ, जब भी टीवी खोलता हूँ, मुझे एक ही टाइम क्यों दिखता है। मतलब एक ही टाइम मतलब ऐसा नहीं कि 10-10 हमेशा दिख रहा है, मतलब वो पेयर में जो नंबर है 10-10, 11-11, 12-12, 1-1 ये दिखता था। तो रुचिका को तब डर नहीं लगा, पर लगा सस्पिशियस चीज़ लगा कि ये कुछ अलग हो रहा है, पर डर नहीं लगा क्योंकि ये डरने वाली बात है नहीं। उसके बाद रुचिका देखती है अपने ही कमरे में एक शैडो अचानक से घुसता है, अचानक से बाहर जाता है। ये रुचिका पिछले 4-5 महीने से नोटिस कर रही है एंड कभी कभी रुचिका को लगता है कि मान लो बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। अभी तो दिल्ली में भी आपको पता है, अभी दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस दिल्ली ने टच किया, पर रुचिका को लगता है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। पर जैसे रूम के अंदर घुसता है, मान लो फ्लैट के अंदर बिना एसी चलाए रूम एकदम ठंडा सा मिलता है। ये एक्सपीरियंस रुचिका के सारे ही फैमिली मेम्बर्स कर रहे थे। जब वो लोग बाहर होते तो गर्मी जैसा नेचुरल होता है वैसा ही है, पर जैसे रूम पे घुस रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई है या फिर किसी का प्रेजेंस फील हो रहा था या फिर घर का माहौल ठीक नहीं है, टेम्परेचर कम है। ऐसा अक्सर तभी होता है जब आपके घर में आपके रूम पे
कोई अलग अलग क्रीचर रहता है, या फिर बोल सकते हो अलग डायमेंशन का कोई एंटिटी रहता है, तभी होता है। उसके बाद रुचिका देख रहा था कि रुचिका जब भी मिरर के सामने जाके मान लो बाल वाल ठीक कर रही है या फिर खुद के मेकअप वगैरह कर रही है, रुचिका को लगता था कि कोई रुचिका के पीछे खड़ा है। यानी ये सेम चीज़ उनके मम्मी के साथ भी होता था। रुचिका को लगता था कि कोई मुझे देख रहा है आईने में से। हाँ, मुझे पता है सुनने में डरावना लग रहा होगा, पर आप ये चीज़ सोच के देखो, अगर आप अपने घर में खुद का बाल वाल ठीक कर रहे हो, आईने के सामने बैठ कर आपको लग रहा है कि कोई आपको पीछे से देख रहा है, देन आपका फीलिंग कैसा होगा? आप डर जाओगे ना। तो वही सेम चीज़ उनके फैमिली के साथ हो रहा था। हाँ, अब तक तो सब ठीक था क्योंकि किसी को भी फिजिकल हार्म नहीं हुआ, अब होने वाला है। जैसे ही 3 महीना गुजरने लगता है, ये सब चीज़ें तो चल ही रहा था, उनके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो ख़राब हो रहा था। जैसे कि मान लो लाइट ख़राब होना, पंखा ख़राब होना, टीवी ख़राब होना, वॉशिंग मशीन ख़राब होना, मोबाइल ख़राब होना। सबसे पहले तो उनको लगा कि नहीं, ये नॉर्मल है, हो सकता है। पर 1 महीने में जो भी वो चीज़ नया खरीद रहे वो ख़राब हो रहा है, घर का जो भी है वो ख़राब हो रहा है। पूजा पाठ में रुचिका के माँ का मन नहीं लगता था। मतलब वो लोग कुल मिला के समझ गए थे कि ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है पिछले 2-3 महीने से, ये कुछ सही नहीं है। उसके बाद शुरू होता है हार्म, मतलब फिजिकल हार्म। अब फिजिकल हार्म मतलब क्या? मान लो रुचिका की मम्मी सीढ़ी से ऊपर जा रही है, अचानक से उनके मम्मी को लगता है कि कोई मुझे पीछे से खींचा एंड गिरा दिया। ऐसा रुचिका की मम्मी के साथ 3-4 बार हो चुका था 1 महीने में। एंड उसके बाद शी वॉज ट्रॉमाटाइज्ड कि अगर मैं सीढ़ी पे चढ़ूंगी तो कोई मुझे खींच के गिरा देगा। रुचिका भी इस बात से डरती थी। एंड सीढ़ी से गिरने के गिरने के वजह से रुचिका की मम्मी के पैर में अच्छा खासा चोट लगा, एंड नाक पे भी लगा, सिर पे भी लगा। तो कुल मिला के रुचिका के फादर, रुचिका एंड रुचिका की मम्मी ट्रॉमाटाइज थे कि हमने कहाँ पे घर लिया एंड क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। अभी तक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा नहीं, पर अब बिगड़ने वाला है, तो ध्यान से सुनो। अब होता क्या है, एक दिन रुचिका के फ्रेंड का जन्मदिन वगैरह था, तो वो लोग सेलिब्रेट करके घर आए 1:30 बजे। तो घर पे घुसते ही ऐसा लगा कि एक अलग सा बदबू आ रहा है। तो एक होता है ना कि अब चलो हो गया, मतलब एक होता है ना कि सहज आता है। तो वो लोग सोचते कोई नहीं, चलो सो जाता है, बहुत थक चुके हैं, कल सुबह को देखेंगे। उस रात रुचिका के तीनों फैमिली मेंबर्स के साथ सेम चीज़ एक्सपीरियंस हुआ। अब क्या चीज़ एक्सपीरियंस हुआ? रुचिका ने कहा कि ऐसा लिखा कि हम तीनों लोग ऐसा फील कर रहे थे कि हमारे छाती के ऊपर कोई बैठ के गला दबा रहा है। हम लोग नींद में, सपने में हैं, एंड इतना ज़ोर से गला दबा रहा है कि हम लोग सांस नहीं ले पा रहे। एंड हमसे कोई कह रहा है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों हो, एंड बहुत गुस्से से ये कह रहा है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों हो, अभी के अभी ये रूम हमारा जगह छोड़ के जाओ। तो हम लोग नींद से उठ जाते, तो हम लोग देखते कि हम तीनों ही सपना देख रहे थे। बातचीत करके पता चलता है कि हम तीनों ने एक ही सपना देखा। तो हम लोग डर डर के उस रात सो गए। एंड बता दूं मैं, हम लोग उतना ज़्यादा पूजा पाठ में हमारे घर में कोई भी यकीन नहीं करता था, भगवान पे कोई भी उतना ज़्यादा यकीन नहीं करता था। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं, आप बोल सकते हो कि आपने हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ा, हम लोग यकीन नहीं करते थे इसीलिए। उसके बाद जब हम लोग सुबह को नींद से उठे, हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया कि हमारे गर्दन में, हमारे गले पे अगर कोई इंसान दबाएगा तो कितना 5-10 उंगली का निशान पड़ जाएगा। हम लोगों ने देखा कि 12 उंगलियों का निशान है, 2 उंगली एक्स्ट्रा है, एंड हर एक के गले पे वही सेम निशान है। तो रात को हम लोगों ने सोचा था कि एक सपना है, पर जैसे ही हम लोगों की नींद खुली सुबह, तो हम लोगों ने देखा ये सपना तो नहीं है, या फिर सपना है। हम लोग एकदम कंफ्यूज सा हो गए थे। हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हम लोग खुद यकीन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद हमने ये सब चीज़ हमारे पड़ोसी से डिस्कस किया कि हमारे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसने बताया कि देखो, आप लोग यकीन नहीं करते हो, कोई बात नहीं, पर आप लोगों ने इतना महंगा फ्लैट लिया है तो रहना तो पड़ेगा ना। तो हमने बोला हाँ।
तो उन्होंने हमें एक बाबा जी का नंबर दिया, बोला आप कांटेक्ट करो या फिर मैं आपको ले जाता हूँ, उनको घर पे लाओ, आप ये चीज़ सॉल्व करो, क्योंकि ये चीज़ मतलब बाद में जाके हार्म आप लोगों को ही करेगा। तो बोला, हम लोगों ने बोला कि ठीक है चलो कर ही लेते। तो वो बाबा जी जब हमारे घर पे आते हैं, हमारे बाबा जी घर पे घुसते ही पहले इधर उधर देखता है और बोलता है कि यहाँ पे बुरी शक्ति है। तो हमको लगा कि ये सारे मतलब दे आर फ्रॉड्स एंड जस्ट डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस थिंग जस्ट टू लूट मनी फ्रॉम अस। तो हम लोगों ने सोचा कि ये ढोंगी है साला। उसके बाद बाबा जी ने कहा कि मतलब हम लोगों के बिना बताए बाबा जी ने कहा कि क्या ऐसा ऐसा आपके साथ हो रहा है, मतलब आप क्या ये सब फील कर पा रहे हो। तो वी आर शॉक कि वी हैवंट टोल्ड एनीथिंग टू दैट प्रीस्ट, बट उसको कैसे पता चला कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। इट्स काइंड ऑफ शॉकिंग फॉर अस। तो हम लोग मतलब तब हम लोग थोड़ा एक्साइटेड हो गए। हम लोगों ने पूछा बाबा जी से कि मतलब आपको पता कैसे चला। तो बोला मुझे ना दिख रहा है, आपके घर में जो जो है मुझे दिख रहा है। तो हम लोगों ने पूछा कि क्या है। तो बोला आपके घर में एक औरत है और 2 बच्चे हैं। तो बोला कि मतलब आप क्या हमें दिखा सकते हो। तो बोला ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो आपको दिखा सकता हूँ। तो रुचिका ने बोला कि मम्मी पापा ने वो सब यकीन नहीं किया। मैंने बोला कि ठीक है चलो दिखाओ हमें। तो बाबा जी ने मेरे हाथ पे एक नींबू दिया, बोला आँख बंद करो एंड मेरे साथ कुछ मंत्र बोलो। क्या मंत्र था मुझे पता नहीं। एंड सोनू भाई आप यकीन नहीं करोगे, मैंने देखा हम मेरे रूम में मैंने देखा उन लोगों को एंड आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। मतलब ना तो वो शेडो था, ना तो वो इंसान था, ना तो वो क्रीचर था। मतलब वो देखने के बाद ना सच में मैं ट्रॉमाटाइज्ड हो गया। मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया। मम्मी पापा कहने लगे यार तू ये सब चीज़ों में यकीन कर रहा है, पर एट दैट टाइम आई जस्ट कांट बिलीव कि मैं किस पर यकीन करूं, मेरे दिमाग पे फिर जो मैंने अभी अभी देखा उस पर यकीन करूं। तो उसके बाद बाबा जी ने बोला कि पूजा पाठ वगैरह करना पड़ेगा तभी जाके ये सब होगा। तो मेरे मम्मी पापा को लगा कि ये सब अलग अलग हो रहा है। तो फिर हमारे पड़ोसी ने कहा कि करो जो बोलता है करो, तब जाके ठीक होगा। उसके बाद हम लोगों ने पूजा पाठ वगैरह करवाई एंड एट दैट टाइम जब वो हो रहा था अराउंड 4 to 5 आवर्स वो एक होम था, जो होता है होम करवाना या फिर पूजा पाठ वगैरह करवाना। अब यकीन नहीं करोगे सोनू भाई, मेरे फैमिली वालों ने उस पड़ोसी ने सुना कि कोई औरत 2 बच्चा चिल्ला रहा है, जैसे किसी को अगर मार के घर से निकालते हैं ना वैसे चिल्ला रहा है। उसके बाद बाबा जी ने कहा कि देखो कोई बात नहीं, अब हो गया जो होना था। उन लोगों ने बेसिकली सुसाइड किया था, इसीलिए उन लोग का मतलब वो लोग ये रूम छोड़ के जा नहीं पा रहे थे। इसी ज़मीन पे वो लोग सुसाइड किया था, इसीलिए ऐसा ऐसा आपके साथ हो रहा था। अभी कुछ नहीं होगा एंड आप लोग एकदम निश्चिंत रहो। तो फिर भी मेरे माँ बाप ने यकीन नहीं किया। मैंने थोड़ा थोड़ा यकीन किया क्योंकि मैंने देखा था, मतलब लाइफ में मैंने पहली बार कुछ ऐसा देखा। एंड सच बताऊँ ना तो मैं भूत में यकीन करता था ना तो मैं भगवान पे। उसके बाद से मैं करने लगा हूँ एंड मेरे घर वाले भी। उसके बाद सोनू भाई सच बता रहा हूँ हमारे घर में कुछ भी नहीं हुआ। एंड उस होम के बाद ना हमें ऐसा फील होने लगा कि हम लोग हल्का सा हो गए, हमारा घर हल्का सा हो गया। मतलब ये हल्का आपको ऐसा नहीं कि हमारे कंधे पे कोई बैठा है, पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, पर ऐसा लगता था कि पहले कि कोई हमें ऐसे दबा रहा है। अब ऐसा लगता है कि हम लोग एकदम फ्री हैंड। एक चीज़ जो हम लोगों ने नोटिस किया, जो भी चीज़ हम लोग देख रहे थे, एक नंबर बोलो, एक नंबर देखना, उसके बाद बोलो टेम्परेचर चेंज होना, ये सब आराम से ठीक हो गया। बाहर से घर पे आता तो भी गर्म ही लगता था, एसी चला था तब ठंडा होता था। एंड कोई भी हमारे साथ ना कोई शेडो ना कोई कुछ भी। तो उसके बाद ठीक हो गया। एंड उसके बाद मम्मी पापा को भी थोड़ा यकीन आया कि नहीं ये सब हो सकता है। उसके बाद हम लोग बाबा जी के पास गए, हम लोगों ने उन्हें शुक्रिया कहा, क्योंकि उस टाइम हम लोग उनके ऊपर हमारा थॉट्स ये था कि वो एक मतलब होता है ना कि उल्लू बनाने वाला लोग, तो वैसा ही था। तो ये था मेरा कहानी। एंड मैं ऐसा एक इंसान था जो कि बिल्कुल भी ये सब चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, पर वो इंसिडेंट के बाद हम करने लगे हैं, मतलब पूरा फैमिली करने लगा है। तो ये था आज का मेरा घटना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ पढ़ के सुनाना अपने चैनल में। एंड ये मेरा ब्लेसिंग से आपका चैनल बहुत आगे बढ़े। शुक्रिया।
तो गाइज ये था आज का कहानी। एंड आज मैं फेस कैम वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, इसका सिर्फ वजह ये है कि गर्मी, पंखे के नीचे बैठ के शूट कर रहा हूँ तो कैमरा वगैरह नहीं लगाया, लाइट वाइट लगाता हूँ तो इतना गर्मी होता है कि चैन से शूट भी नहीं कर पाता हूँ। तो देखते हैं, अभी 2-3 फेस कैम करूँगा, पता नहीं क्या होगा पर मेरा हिसाब से मैं करूँगा। तो चलो, अगर आपको आज का स्टोरी पसंद आया देन प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर द वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, सभी के साथ, अपने लवर के साथ, कोई भी साथ, घर वाली बाहर वाली किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही तगड़ा वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।